नमस्कार, स्वागत है आपका सात की बिसात में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की दिन भर की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले दमोह की खबर से। मध्य प्रदेश के दमोह में एक प्राइवेट स्कूल में छात्राओं को जबरदस्ती हिजाब पहनाने का एक कथित मामला जो सामने आया था वो अब तूल पकड़ता जा रहा है और हिंदू संगठनों के दबाव के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन का यह कहना है कि स्कार्फ यूनिफॉर्म का हिस्सा है, लेकिन इसे पहनने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर स्कार्फ ने हिजाब की शक्ल कैसे ले ली है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक निजी स्कूल का एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल की टॉपर लिस्ट है और इन टॉपर्स में कुछ हिंदू समुदाय की बच्चियों को हिजाब पहनाया गया है। हिजाब पहने स्कूली बच्चियों का पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद हिंदू संगठन सक्रिय हुए। उन्होंने इस मामले में स्कूल की मान्यता खत्म करने की मांग की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जांच के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच की, लेकिन बाद में पुलिस अधीक्षक से मामले की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। दमोह के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर हिजाब पहनाए जाने के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के दखल के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे घटनाक्रम की जिला कलेक्टर को जांच करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करें। कल सोशल मीडिया से एक गंगा जमुना स्कूल की कंप्लेंट आई है और एक पोस्टर को लेकर, जिसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी एवं कोतवाली प्रभारी द्वारा की गई। इस कंप्लेंट में कोई फरियादी की कोई कंप्लेंट नहीं थी, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से की गई थी। तत्पश्चात आज दिन में हमारे कार्यालय को, कलेक्टर कार्यालय को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इसकी जांच हेतु हमने तहसीलदार के अंडर में डीपीसी एवं नगरपालिका सीएमओ की एक समिति गठित करी है जो इसकी विस्तृत जांच करेगी। सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों पर लोग स्कूल प्रबंधन को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि इस मामले में किसी भी स्कूली छात्रा के परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक निजी स्कूल में हिंदू छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाया जा रहा है। इसी बीच हिंदू संगठनों ने दमोह जिला अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल का पंजीकरण रद्द करने की मांग करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक प्रथाओं का अभ्यास करवाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन मानते हुए पूरे मामले की जांच की अनुशंसा की है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। जबलपुर में लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया है और शहर के मक्का नगर में रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराया, जिसके बाद उसका नाम उजमा रख दिया गया। उसने बाकायदा 7 जून को होने वाले शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी लड़की के परिजनों ने हिंदू संगठनों को दी, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। युवती के परिजनों की माने तो आरोपी युवक ने लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म बदलवाया है, परिवर्तित करवाया है और जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपी के घर वालों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ये लव जिहाद का मामला है। अभी हाल ही में एनआई की जो रेड पड़ी है जबलपुर से
5 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें उजागर हुई है और हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर उनको धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया जा रहा है और उसमें जबलपुर के लोग भी, मुसलमान भी शामिल है। ये विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के द्वारा एक जो है शिकायत की जा रही है। एक ज्ञापन देने के लिए वो पुलिस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो उस पर जो है जांच की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव का भव्य आगाज हो चुका है, लेकिन इसी के साथ महोत्सव को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। भाजपा ने महोत्सव के आयोजन को लेकर कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि भाजपा अब असुरक्षित महसूस कर रही है। भगवान राम के नाम पर सियासत में दशकों भारी पड़ती रही भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने का मुद्दा हो या गौसेवा से लेकर रामायण महोत्सव के आयोजन का विषय हो, हर मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर नजर आती है। राम वन गमन परिपथ के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने भगवान की स्मृतियों को संजोने की कोशिश की। वहीं चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया। इतना ही नहीं, कौशल्या महोत्सव से लेकर रामायण महोत्सव का आयोजन कर सरकार प्रदेश की संस्कृति को विश्व मानचित्र पर उकेरने की कोशिश भी कर रही है। अब तक इन मुद्दों पर भाजपा कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती रही है। भाजपा नेताओं ने महोत्सव का विरोध तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाने से भी नहीं चूके। वहीं भाजपा नेताओं के बयान पर सीएम ने दो टूक लहजे में कहा कि वे राज्य सरकार के काम से असुरक्षित महसूस करते हैं। ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राम तो आदि और अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। वो कौशल्या के राम हैं, वो सबरी के राम हैं, वो हमारे भांचा राम हैं। हम लोग अनेक रूप में उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं। सुख में, दुख में, सब में हम लोग राम का स्मरण करते हैं। ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। देखिए, भगवान राम इस देश के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं और भगवान राम के आराधना करने का, उनकी कथा में शामिल होने का ये सभी को अधिकार है और इसलिए रामायण महोत्सव हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, अच्छी बात है, पर भगवान राम को मानने वाले श्रद्धा और आस्था के साथ माने, ये अच्छा रहेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा असुरक्षित महसूस कर रही है या नहीं? भाजपा के हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस के कामों को जनता का कितना समर्थन मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चुनावी साल में माता कौशल्या महोत्सव से लेकर रामायण महोत्सव के आयोजन और कई स्थानों पर लग रही प्रभु श्री राम की मूर्तियों ने भाजपा को हिंदुत्व के मुद्दे पर निरुत्तर जरूर कर दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिवाजी विश्वविद्यालय सहित 14 विश्वविद्यालयों में कर्मचारी, प्रोफेसर, स्टाफ सभी 15 मई से क्रमबद्ध हड़ताल पर हैं और जिसके चलते विश्वविद्यालयों में कामकाज ठप है। रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो अलग अलग पाठ्यक्रमों की होने वाली जो परीक्षाएं हैं वो भी अब लगातार इसकी वजह से प्रभावित हो रही है, स्थगित हो रही है। अब 2 जून से कर्मचारी अपने आंदोलन को और तेज करते हुए कलम बंद हड़ताल पर जाने वाले हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार, उच्च शिक्षा विभाग इस हड़ताल को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। जिवाजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ की हड़ताल का मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद खान ने। विश्वविद्यालय कर्मचारी अधिकारी संघ का आज हड़ताल का 16वां दिन है
18वां दिन है और इस 18वें दिन के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्मचारियों की संघर्ष समिति बनी हुई उसके बैनर तले महिला, पुरुष और कर्मचारी सहित सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, परीक्षा कार्य प्रभावित हो रहा है और ये सब चीज़ें लगातार होती जा रही हैं, लेकिन सरकार की कान पर लगता है कि जू नहीं रेंग रही है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी संघ के राकेश गुर्जर जी। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनने को मजबूर है, होने वाली है कि नहीं? आप कल से क्या करने वाले हैं? क्या आक्रामक रुख अपना? हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, चलेगा, मगर यह है कि हमारी बात हो रही है, अनौपचारिक बात हुई है, मगर यह है कि जब तक बात कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचेगा, जब तक ऑथराइज तरीके से बात नहीं होगी, तब तक हम क्या कह सकते हैं। आगे शासन से, हमारे उच्च अधिकारियों से चर्चा हो रही है, मगर यह है कि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। निष्कर्ष अभी तक कोई नहीं निकला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका असर जो परीक्षाओं पर भी पड़ रहा है, जो शैक्षणिक कार्य पर भी पड़ रहा है। क्या जो अभी ऐसा हुआ है कि 7 तारीख तक सभी परीक्षा निरस्त हो गई हैं, ये सही है? हाँ, ये सही है, किंतु अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन कल से शुरू हो जाएगा। हमने ये इसीलिए हड़ताल शुरू किया कि ताकि कुंभकर्णी नींद में सोई हुई मध्य प्रदेश सरकार, जिसको हम 2004 से बार बार अपनी मांगों के लिए बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं, किंतु आज तक उन्होंने हमारी उस पर ध्यान नहीं दिया है। हड़ताल पे जाएंगे, कुछ महिलाएं भी बैठी हैं यहाँ पर, कर्मचारी। आप क्या हड़ताल पे बैठी हैं? क्या लगता है आप जो मांगे हैं उसका समर्थन आप सरकार सुन रही है? अभी तक तो सुन नहीं रही है, आगे देखते हैं। भाई लोग लगे हैं हमारे, हाँ 2 तारीख से निश्चित हड़ताल है हमारी ना, जाएंगे। है कि इस हड़ताल के दौरान सुंदरकांड के आयोजन हो रहे हैं और भजन कीर्तन भी किए जा रहे हैं, इसके बाद भी कान पर सरकार के जू नहीं रेंग रही है, ऐसा कर्मचारी संगठन के लोगों का कहना है। लेकिन ये हड़ताल आगे किस तरीके से आगे होगी और किस इस परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं और जब इसके परीक्षा काल के साथ शैक्षणिक कार्य पर क्या इसका विपरीत असर पड़ेगा, इसका अप्रत्यक्ष रूप से छात्र छात्राओं पर भी असर पड़ रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। राजधानी भोपाल में नगर निगम की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और भोपाल में नगर निगम की जमीनों पर कई इलाकों में कब्जे भी हो चुके हैं। अब उन्हें हटाने को लेकर कवायद शुरू की जा रही है। देखिए सर, तो इस खबर पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे, अपडेट के साथ आपको इस रिपोर्ट को दिखाएंगे, लेकिन रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर का। भोपाल पुलिस बाइक्स में लगने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है और इसके साथ ही उन दुकानदारों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी जो कि इन्हें बनाते हैं या इसे बेचते हैं। इसके लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया है। अपनी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने वाले और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 लागू की है। बाइक में तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर की वजह से लोगों को परेशानी होती थी, तो वहीं नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की वजह से वाहनों का नंबर ट्रेस करने में भी दिक्कत आती थी, जिसके चलते ये आदेश पारित किया गया है। मुख्य तौर पर देखा जाता है कि मॉडिफाइड साइलेंसर्स में कई बार अजीब सी आवाजें आती हैं, कई बार गोली चलने जैसी आवाजें आती हैं, कई बार बड़ी तेज से हूटर जैसी आवाजें आती हैं, जिससे आम व्यक्ति गलियों में या कहीं भी सुदूर इलाके में जब सुनता है तो अचानक चौंक जाता है और लोगों में कई बार असुरक्षा का भाव पैदा होता है। इसको ध्यान में रखते हुए चूंकि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे वाहनों पर तो प्रावधान है कि उसमें हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन समान तौर पर जो इनको मॉडिफाई करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं थी। इसको ध्यान में रखते हुए 144 CRPC में एक प्रतिज्ञात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के बाद अब किसी भी व्यक्ति ने दोनों में से किसी एक का भी उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत FIR दर्ज की जाएगी। इस आदेश के तहत उन दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो मॉडिफाइड साइलेंसर और नंबर प्लेट बनाने का काम करते हैं। इसमें जो व्यक्ति उन मॉडिफाइड साइलेंसर को बनाता है, जो उन नंबर प्लेट्स को बनाता है, तो उसको पता होता है इन बातों को कि ऐसा करना अवैधानिक है, गैर कानूनी है, और इसके बावजूद भी कुछ पैसों के लिए उस तरह के कामों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इस प्रावधान के अंतर्गत उन पर प्रहार किया गया है और उन्हें भी इस नियम की जद में लाया गया। ये आदेश भोपाल में लागू हो चुका है और 29 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा। भोपाल में मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर पुलिस पहले भी कार्रवाई करती हुई आई है और अब इस आदेश के बाद कार्रवाई में तेजी आएगी। भोपाल से कैमरामैन विपिन पटेल के साथ INS न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। धरसीवा के परसतराई के रहने वाले नौजवान खिलेश के अरमानों को पंख लग गए और उसे मेडिकल की पढ़ाई के लिए CM भूपेश बघेल ने 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई है।
दरअसल पढ़ाई में टॉपर खिलेश की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी जो कि इस पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। ऐसे में उसने 12वीं की परीक्षा जो पास की, उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए उसने ख्वाहिश अपनी जाहिर की, लेकिन कमज़ोर आर्थिक हालात के चलते राह में ये परिस्थितियां रोड़ा बन रही थी। और इसकी जानकारी धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल तक पहुंचाई गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खिलेश के सपनों को साकार करने के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद उसे मुहैया कराई। वन्य प्राणी हमेशा से आम लोगों की दिलचस्पी का विषय रहे हैं और यही वजह है कि लोग इनके वीडियो तस्वीरें देखने के लिए अक्सर दीवाने नजर आते हैं। कभी पर्यटक तो कभी वन्य प्राणियों के प्रेमी तो कभी जंगल विभाग का अमला इनकी तस्वीरों, फोटोज, वीडियोस को सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं। अगर बात वनराज की हो तो मत पूछिए कि इसे देखने वाले की किस तरह से दीवानगी है इनके लिए। ऐसा एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि गुजरात के गिर का है। इस राष्ट्रीय उद्यान के सिंह यानी कि लायन पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और इस खूबसूरत वीडियो में गिर के सिंह का एक समूह एक साथ बड़ी संख्या में अपनी प्यास बुझाता हुआ नजर आता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ये पूरे 16 है जो कि बड़े ही अनुशासन के साथ यहाँ पहुँचते हैं जल स्रोत तक और एक साथ अपनी प्यास वो बुझाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा अनोखा नज़ारा शायद ही किसी ने देखा होगा। बता दें कि सिंह इसी तरह समूह में रहते हैं, लेकिन इस तरह इनको प्यास बुझाते हुए देखना वाकई में दुर्लभ है। तो एक साथ 16 सिंह इस तरह से प्यास बुझाते हुए नजर आए और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, जो कि सोशल मीडिया पर अब बेहद पसंद की जा रही है। गिर जो कि लायंस के लिए जाना जाता है, इन सिंगों के लिए जाना जाता है, वो यहाँ पर एक साथ झुंड में दिखाई दे। अब रुक कर लेते हैं विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बेटियों के जीवन को पहले से और बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। इस योजना के तहत बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और उनके विवाह तक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 26 जनवरी 2022 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक मजदूरों के बेटियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सीधे तौर पर समझे तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले उन सभी श्रमिक मजदूरों की बेटियों को जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हैं, उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और शादी के लिए प्रदेश सरकार 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए भी आज एक नई योजना की घोषणा करता हूं, जो मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के नाम से जानी जाएगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों के प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20,000 रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम 2 बेटियों, जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक ना हो और वह अविवाहित हो, इन्हें 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि एक मुश्त सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
योजना के तहत प्रदेश में अब तक करीब 18,682 श्रमिकों की बेटियों को 37 करोड़ 36 लाख 40 हजार से अधिक की राशि से लाभान्वित किया गया है। कौशिक जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। मैं कक्षा फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत 20,000 प्राप्त हुए हैं, जिन्हें मैं अपनी पढ़ाई पे खर्च कर रही हूँ। मैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी योजना शुरू की है। बात जब बेटियों की हो तो उनकी शिक्षा, व्यवसाय और शादी ब्याह को सुखमय तरीके से करना हर परिवार का सपना होता है। बेटियों की ऊंची उड़ान में कोई आर्थिक बाधा ना आए, इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश कक्का ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का शुभारंभ किया है, ताकि प्रदेश के मजदूर वर्ग की बेटी भी अपने मुकाम तक पहुंच पाए और उसका पढ़ने का, कुछ करने का सपना पूरा हो पाए। INH न्यूज़ ब्यूरो।